अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है ठीक होंगे, सब हैरत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट जो है 30 इसको देखते हैं। इसमें कहते हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है, आर दिस 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 एंड दिस। हमें ये 4 मोमेंट्स अबाउट x दिए हुए हैं इसने, मोमेंट्स अबाउट x, ठीक है। ये डैशेस वाले मोमेंट्स होते हैं जिनमें हम m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश और m4 डैश यूज़ करते हैं, ये वो हैं। कैलकुलेट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कहते हैं इसकी दो चीज़ आपने फाइंड करनी है, एक तो आपने इसका मीन फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन, और एक आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CV लिखते हैं। तो चलें इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनमें कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं। जी स्टूडेंट्स, तो गिवन डाटा जो था जिसमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इज़ इक्वल्स टू 2 उसने दिए हुए थे। यहाँ पे मैंने लिखे हैं, मैंने को बताया था कि इनको हम m1 डैश कहते हैं, m2 डैश कहते हैं। ये जो डैशेस लगाई हैं ना ऊपर मैंने, ये डैश यूज़ हो रही है, ये डैश जो है ये डिफ्रेंशिएट कर रही है, फ़र्क कर रही है मोमेंट्स अबाउट मीन का और इन मोमेंट्स का, ठीक है। ये होता है मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू, ठीक है, मोमेंट्स अबाउट x या मोमेंट्स अबाउट y, या इसको हम डायरेक्ट मोमेंट्स अबाउट 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम मोमेंट्स अबाउट 2 भी कह सकते हैं डायरेक्टली, और इसको हम मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यूज़ भी कहते हैं, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यूज़। तो ये हमें जो उसने 4 दे दिए हुए हैं और कहते हैं इनको यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें अरिथमेटिक मीन भी चूँकि यूज़ हो रहा है, तो हम अरिथमेटिक मीन वैसे भी हमने फाइंड करना है डेटे का, तो हम सबसे पहले इसमें अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो x बार हम फाइंड करते होते थे बाय स्टेप डेविएशन मेथड, उसके अंदर हम अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला यूज़ करते होते थे। कोडिंग मेथड के लिहाज से हम कह सकते हैं a प्लस सम d ओवर स्मॉल n, ठीक है। हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करते होते थे, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये जो सम d ओवर n होता है ना, ये वाली जो ये हमेशा m1 डैश के बराबर होती है, ठीक है, a प्लस m1 डैश। आप ये कह सकते हैं कि m1 डैश का फॉर्मूला है सम d ओवर n। तो अरिथमेटिक मीन का हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, a प्लस m1 डैश, क्योंकि हमारे पास सम d ओवर n तो यहाँ पे डाटे में नहीं है, लेकिन m1 डैश तो हमारे पास है ना, और सम d ओवर n m1 डैश के इक्वल होता है, तो लिहाजा हम a प्लस m1 डैश यूज़ करेंगे। तो एक स्टूडेंट जो है कुछ हैं वो पूछते थे कि सर इसमें मीन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला हम इन चंद क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं। इनमें आपने ये जो है याद रखना है। एक क्वेश्चन पीछे भी 1-2 गुजरे हैं, उनमें भी हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। इसमें भी हम अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये कैसे ड्राइव हुआ है, वो इस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, और ये आपने 3rd चैप्टर के अंदर किया हुआ है। अब हम इस वैल्यूज़ के अंदर a और m1 डैश की जो वैल्यू वो पुट करते हैं। a कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है। ये जो होता है ना मोमेंट्स अबाउट के बाद x इज़ इक्वल्स टू 2 या y इज़ इक्वल्स टू 10, जो भी वैल्यू दी होती है वो हमारी a की वैल्यू होती है। ये जो 2 है ना, एक्चुअली ये हमारा a है, ये जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये तो हम यहाँ पे 2 पुट कर दिया a। m1 डैश ये भी उसने खुद ही दिया हुआ है हमें, वो है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा 3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास x बार का जो आंसर है वो निकल आया। अब अरिथमेटिक मीन तो हमने कर लिया फाइंड। एक चीज़ तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर वाली आ गई x बार। ऊपर हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अब हम ये फाइंड करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें जो है पहले चाहिए इसके अंदर मोमेंट अबाउट मीन जो है m2, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है ना, हम वो फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैं m2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने डैश नहीं लगाई, ठीक है। ये जो m2 है ना, ये है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। ये आपने फ़र्क याद रखना है स्टूडेंट्स। जो मोमेंट अबाउट मीन की जब बात करते हैं ना, मोमेंट अबाउट मीन की, तो मीन के ऊपर डैश नहीं लगाते, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है वो भी आपको पता चाहिए कौन सा आएगा। लेकिन जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो डैश यूज़ हुआ है, m2 डैश। ये मोमेंट अबाउट मीन नहीं है, ये है मोमेंट अबाउट x या मोमेंट अबाउट 2, ठीक है, या मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू। तो इस मोमेंट में और इस मोमेंट में फ़र्क है।
ठीक है। अब मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, m2 का वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास है m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर। अब हमें उस गिवन डाटे में m2 डैश दिया हुआ है, m2 नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये याद रखना है, ये चीज़ फ़र्क है। m2 डैश गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और m1 डैश की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड हो जाएगा। तो m2 डैश हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर हमें उसने ऊपर दिया हुआ है वो हमारे पास है 2.5, ठीक है, माइनस m1 डैश की वैल्यू है 1 और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2.5 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। ये जो हमारा है ये निकला है m2 हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो m2 होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ये जो भी हमने फाइंड किया 1.2, ये हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जिस बच्चे को याद होगी वही आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, वरना नहीं। तो m2 वेरिएंस के इक्वल होता है और वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, उसका स्क्वायर रूट करके, ठीक है। क्योंकि वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट अंडर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। और हमारा चूँकि m2 निकला है 1.5, यानी कि वेरिएंस हमारा निकला है 1.5, तो जब हम 1.5 का यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5 का अंडर रूट करने के बाद 1.22, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास निकल आई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए चाहिए थी। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अब इन दोनों को हम अपने इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, हमारी आखिरी एवरेज जो है इस क्वेश्चन की। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास निकला है यहाँ पे 1.22, अरिथमेटिक मीन था 3, तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 1.22 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन जो कि 3 है, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर निकल आएगा 40.67%, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो एवरेज हमारी है ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, जिसमें हमें जो है उसने हमने पूछा था हमसे, उसने तो मीन भी फाइंड किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड कर लिया हमने, और ये भी देख लिया कि वेरिएंस किसके इक्वल होता है और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चंद मोटी मोटी और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपने हर सूरत याद रखनी है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो क्वेश्चन को बराए मेहरबानी दोबारा देखा करें और मेरी बातों को गौर से सुना करें, ठीक है ना। जो बातें मैंने की होती हैं वही चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रिपीट हो रही होती हैं, तो आप इनको जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके के साथ। और फिर भी अगर कोई समझ नहीं आती कोई चीज़ तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना वो गाइड करूँगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, अगली लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना, शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, ताकि आपको जो है ना वीडियोस मिलती रहे। मेरी बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो चलें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।